अपना रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। माफियाओं ने झारखंड में जमीन लूटने के लिए एक से एक तरकीबें अपनाई। भूमाफियाओं ने गृह निर्माण समितियां बनाकर पहले आदिवासियों को जमीन के एवज में ऋण दिया। बाद में ऋण नहीं चुका पाने की स्थिति में संबंधित जमीन को उपायुक्त की अनुमति के बगैर ही गैर आदिवासियों के हाथों नीलाम कर मोटी रकम कमाई। कायदे से गृह निर्माण समितियां किसी को ऋण नहीं दे सकती, लेकिन ऐसी फर्जी समितियों ने न सिर्फ ऋण दिया बल्कि सीएनटी एक्ट की धारा 208 का उल्लंघन करते हुए आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों के हाथों बेच डाला। जबकि ऐसा करने के लिए उपायुक्त की अनुमति अनिवार्य होती है। उसमें भी शर्त यह होती है कि यदि उच्चतम बोली लगाने वाला कोई आदिवासी है तो पहली प्राथमिकता उसे ही देनी होती है। जबकि ऐसे मामलों में ऐसा कुछ नहीं किया गया। संबंधित मामले को विशुनपुर विधायक चमरा लिंडा द्वारा उठाया गया है। इस बाबत उन्होंने भू राजस्व विभाग को पत्र लिखा था, जिसके बाद दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के आयुक्त ने जांच शुरू कर दी है। इसमें विभाग के द्वारा जो है आयुक्त दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल को जांच में दिया गया है और आयुक्त दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल के द्वारा एक टीम का गठन किया गया है, जिसमें आयुक्त के सचिव हैं और हम हैं और एक अमीन को रखा गया है। एक्चुअली इसमें जो है ये है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के द्वारा आदिवासी की ज़मीन को पहले लोन देना और लोन दे करके फिर उसको ये नीलाम करना, नीलाम करके विभिन्न गैर आदिवासी लोगों के हाथ नीलामी में देना और उस पर फिर उसको बिक्री करना, ये श्री चमरा लिंडा जी माननीय सदस्य का एक आया है पत्र, उस पत्र के आलोक में दिया गया है। अब इसमें जांच मिला है, बड़ी पदाधिकारी के साथ हम लोग जांच करेंगे। जांच में जो तथ्य सामने आएगा वो फिर आप बताइए। आयुक्त द्वारा गठित जांच टीम के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो ऋण देने वाली गृह निर्माण समितियों के अध्यक्ष और सचिव की तलाश करें, जबकि ये समितियां काफी पुरानी हैं और अभिलेखागार में संबंधित समितियों से संबंधित रिकॉर्ड होने की उम्मीद बेहद कम है। इसके अलावा बेची गई जमीन की जमाबंदी दूसरों के नाम से सालों से चलती आ रही है, जिससे यकायक बंद करना भी काफी मुश्किल होगा। स्थानीय जो विभिन्न कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उनके अध्यक्ष और सचिव का पता हम लोग वैसरगोड़ा अंचल को भी हमने भेजा है और उनके संबंध में बहुत जानकारियां मिल नहीं पा रही, फिर भी प्रयास जारी है और जिला के स्तर से इसमें हम लोग अंचल के स्तर से विभिन्न सोसाइटीज के एड्रेस उनके अध्यक्ष सचिव को खुजवाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि उनसे पूछताछ कर वस्तु स्थिति की जानकारी प्राप्त किया जाए। न्यूज़ 11 भारत को मिली जानकारी के अनुसार राजधानी रांची के कई पॉश इलाकों में आदिवासियों की जमीन पर न सिर्फ घर और मकान बने हुए हैं, बल्कि कई हाउसिंग सोसाइटी भी बसी हुई है। अब इन सभी को खाली कराकर इन पर आदिवासी रैयत या उनके वंशजों को दोबारा दखल कब्जा दिला पाना बेहद कठिन कार्य होगा। कैमरा पर्सन सुशील के साथ आकाश भार्गव, न्यूज़ 11 भारत, रांची।